बस इतनी सी बात उसे समझानी थी। मुझ बाजीराव की वही मस्तानी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको बाजीराव और मस्तानी के अमर प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे। बाजीराव का जन्म ब्राह्मण परिवार में कोकणस्थ प्रांत में 18 अगस्त 1700 को हुआ था। उनके पिता का नाम बालाजी विश्वनाथ और माता का नाम राधाबाई। पिता चौथे मराठा सम्राट छत्रपति साहू के पेशवा थे। बाजीराव ने अपने पिता से सारी शिक्षा ग्रहण की थी। 1720 को बाजीराव के पिता के मौत के बाद साहू जी ने 20 साल के बाजीराव को सेनापति बना दिया। इस नियुक्ति से स्पष्ट हो गया था कि साहू को बाजीराव के बालपन में ही उनकी बुद्धिमत्ता का आभास हो गया था। अपने 20 साल के कार्यकाल में बाजीराव ने कुल 44 युद्ध किए और सारे जीते थे। ये अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। बाजीराव की तारीफ हर कोई करता था। जब बाजीराव पेशवा बने तो छत्रपति साहू नाम मात्र के शासक थे। ज्यादातर अपने महल में ही रहा करते थे। राज्य को चलाने वाला ताकतवर हाथ बाजीराव के ही होते थे। बाजीराव एक बहुत अच्छे योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे सेनापति भी थे। मराठों के पास एक विशाल सेना थी जिसे बाजीराव अपनी सूझबूझ से चलाते थे। इसीलिए थोड़े ही समय में उनका नाम पूरे देश में फैल गया। उनका सपना पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना था और उन्होंने बहुत कम समय में आधा भारत को जीत लिया था। दिल्ली में उस समय अकबर का राज था और वो भी बाजीराव की बहादुरी, साहस व युद्ध निपुणता को मानता था। बाजीराव कई बार हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुगलों से लड़े और उन्हें धूल भी चटाई। उनके दम पर मराठाओं ने सिंध, मुगल, पोर्तुगल, निजाम इत्यादि को हराया। शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव ने ही मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा चित्र निकाला था। मस्तानी हिंदू राजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। उनकी माँ एक मुस्लिम नाचने वाली थी जिनका नाम रूहानी बाई था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में हुआ था। मस्तानी बेहद खूबसूरत थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट एवं घर के सारे कामकाज में निपुण थी। कला, साहित्य या युद्ध में इन्हें महारत हासिल थी। वो राजपूत घराने में जन्मी थी लेकिन अपनी माँ की तरह मुस्लिम धर्म को ही अपनाया था। मस्तानी के पिता छत्रसाल पन्ना राज के बुंदेलखंड में शासन करते थे। 1728 में मुगलों ने उन पर आक्रमण कर दिया तो राजा ने अपनी बेटी के द्वारा बाजीराव के पास मदद के लिए संदेश भेजा। बाजीराव के मदद से छत्रसाल मुगलों को हरा देते हैं। छत्रसाल बाजीराव को इनाम के तौर पर अपनी बेटी मस्तानी वो अपने राज्य के कुछ हिस्से देते हैं। बाजीराव मस्तानी की सुंदरता व निडरता को देखकर प्रभावित होते हैं और उसे अपना दिल दे बैठते हैं। छत्रसाल ने बाजीराव और मस्तानी के विवाह में हीरो की खादान भेंट स्वरूप दी। बाजीराव मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी बना लेते हैं। उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी जिनसे उनकी शादी 11 साल की उम्र में हुई थी। तब काशीबाई 8 साल की थी। काशीबाई और बाजीराव बचपन से साथ रहे। उनका एक बेटा था, नाना साहेब। बाजीराव मस्तानी को पत्नी बना लेने से काशीबाई के साथ साथ उनकी माँ और भाई को भी धक्का पहुंचा था। मुस्लिम लड़की को उनकी पत्नी के रूप में कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। बाजीराव मस्तानी के साथ सन्नीवाड़ा में स्थित महल में रहा करते थे। काशीबाई ये सब देख मन ही मन बहुत दुखी थी लेकिन पति के खुशी के लिए शांत थी। वे अपनी पति से बेहद प्रेम करती थी। उन्हें मस्तानी से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें उनकी सास ने बहुत भड़काया और कई बार मस्तानी को मारने की कोशिश भी की गई। 1734 में मस्तानी ने बेटे शमशेर को जन्म दिया। पहले उसका नाम कृष्ण रखा गया था लेकिन उसे मुस्लिम धर्म लेने को मजबूर किया गया। मस्तानी ने अपने बेटे को अकेले रहकर मुश्किलों के साथ बड़ा किया। जब बाजीराव युद्ध के लिए बाहर गए थे तब उनके माँ और भाई ने मस्तानी को उनके महल में ही कैद कर दिया था। जब बाजीराव युद्ध से लौटे तो ये सब देखकर उन्होंने तुरंत मस्तानी के लिए अलग सी महल बनाने की घोषणा की और पुणे में मस्तानी महल बनवाया। बाजीराव का परिवार अब भी साथ नहीं बैठा था। वे मस्तानी को परेशान करने के लिए
कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। बाजीराव मस्तानी और काशीबाई दोनों को प्यार करते थे। मस्तानी भी बाजीराव को बेहद प्यार करती थी और पूरे जमाने के सामने अपने प्रेम के लिए खड़ी हो जाती थी। 28 अप्रैल 1740 में आकस्मिक बुखार की वजह से 40 साल की उम्र में बाजीराव की मृत्यु हो गई। नर्मदा नदी के किनारे रावेरखेड़ में उनके शरीर को अग्नि दी गई। मस्तानी की मौत को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि बाजीराव की मौत की खबर सुनते ही झटके से उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने ये खबर सुनने के बाद आत्महत्या की थी। दोनों की मौत के बाद काशीबाई मस्तानी की 6 साल की बेटे शमशेर को अपने साथ रखती है और उसे अपना बेटा समझकर बड़ा करती है। आशा करता हूँ आपको बाजीराव मस्तानी की ये अमर प्रेम कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।